जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती के बारे में। और जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपके लिए बनाई थी जिसमें मैंने आप सभी को बोला था कि एक और ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी है और जिसकी तरफ शायद ही किसी का ध्यान जा रहा है और कोई अपनी मर्जी से कुछ भी बता रहा है। सबकी अपनी अपनी चल रही है कि कोई कुछ भी बता दे रहा है उसके लिए, लेकिन पूरे फैक्ट के साथ मैं आप सभी को बताने वाला हूं। और आप सभी को बता दूं कि लगभग 1300 बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है। उन्हें पता ही नहीं है कि वो किस साइड के हैं। तो यानी ना फेल का पता ना पास का पता, सब ऐसे ही चल रहा है। बाकी की बहुत सारी गलती भी मैं आप सभी को इस रिजल्ट में दिखा दूंगा ताकि आप सभी को सारी चीजें एकदम से क्लियर हो जाएं। और देखो भाई, इंसान हूं मैं, अपने एफर्ट लगा के आप सभी के लिए पूरी इंफॉर्मेशन जुटा रहा हूं। अगर आपको लगता है कि इसमें कहीं मिस्टेक है या मैंने अपने एनालिसिस में कुछ भी गलती करी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि यहाँ पे गलती और इस तरीके से ये हो सकता है। लेकिन जो भी चीजें हैं वो आपके सामने रहेंगी और मैं आप सभी को पूरी चीजें विद प्रूफ यहाँ पे दिखाने वाला हूं। तो अगर आपने इस वीडियो को ओपन किया तो पूरी वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि अगर 1 मिनट 2 मिनट आगे पीछे करके देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जो भी चीजें मैं कहना चाह रहा हूं उसकी आधी अधूरी जानकारी होगी और फिर आप अपना जो भी भाषणबाजी है वो शुरू कर दोगे कमेंट सेक्शन में। तो सबसे पहले जरूरी है मेरे भाई कि आप पूरी इंफॉर्मेशन को देख लो। उसके बाद अगर आपको कोई भी पॉइंट है तो आप उसमें सजेशन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे आप सभी को कुछ चीजें मैं दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये है आपका रिजल्ट के बारे में आप सभी को पता है, ये रेटअप है जिसमें ये बताया गया है कि टोटल कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। बहुत सारे कैंडिडेट को तो अभी यही नहीं पता चल पा रहा है कि 4 लाख कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं या कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। तो देखो, ये जो रेटअप है इसी में क्लियर हुआ है। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो इसमें 3,70,998 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। मेल फीमेल एसएसएफ और एनसीबी सभी को मिला के। जैसे कि ये वाले कैंडिडेट हो गए, इन्हें हम जोड़ लेंगे, मैंने एक ही जगह इन्हें लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे 5.2 जो पॉइंट है इसे भी यहाँ पे हम जोड़ लेंगे, तो इसे भी मैंने लिखा हुआ है। और टोटल ये वाले कैंडिडेट है, क्योंकि एनसीबी की केवल मेल एंड फीमेल की कंबाइंड लिस्ट आई है, केवल एक ही लिस्ट जारी हुई है ये ऊपर वाली। बाकी की एसएसएफ के लिए फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग लिस्ट जारी हुई है और एसएसएफ के लिए मेल कैंडिडेट के लिए अलग लिस्ट जारी हुई है। जैसे कि फीमेल की एसएसएफ और एनसीबी को छोड़ के टोटल यहाँ पे कैंडिडेट बताए गए हैं। बाकी का अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपकी मेल एसएसएफ की लिस्ट है जिसमें टोटल कैटेगरी वाइज कैंडिडेट बताए गए हैं। और बाकी का आप यहाँ पे टोटल मेल कैंडिडेट देख सकते हैं कि कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। इसे मैंने एक ही जगह पे नोट कर लिया है, वो भी मैं आप सभी को दिखा देता हूं ताकि आप सभी को यहाँ पे क्लियर रहे। तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने आपके सामने पूरा डेटा यहाँ पे लिया हुआ है। देख सकते हैं 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 और 5.5 इस तरीके से टोटल यहाँ पे मैंने इन सभी को ऐड कर लिया है। और ऐड करने के बाद टोटल इसकी जो संख्या निकल के आती है यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो टोटल यहाँ पे सभी मैंने लिस्ट वाइज यहाँ पे टोटल कर लिया है। तो 3,70,998 कैंडिडेट ही ऐसे हैं जो कि क्वालिफाई हुए हैं। यानी कि जो पीएसटीएन पीईटी में शामिल होंगे उनकी संख्या है 3,70,998 पीएसटीएन पीईटी के लिए क्वालिफाइड कैंडिडेट की। अब इसके अलावा आगे चल लेते हैं कि आगे मैं आप सभी को क्या बताने वाला हूं। तो देखो, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि डेटा मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है, पूरा डेटा यहाँ पे आपके सामने लिया है। अब आप सभी को पता है कि यहाँ पे आपकी टोटल जो लिस्ट जारी हुई है वो 4 लिस्ट जारी हुई है। 4 लिस्ट में से कौन कौन सी? पहली जो आपकी लिस्ट है वो है फीमेल कैंडिडेट की। यहाँ पे देख सकते हैं 40,924 कैंडिडेट। 40,924 कैंडिडेट कैसे हैं? कुछ तो एनसीबी में पास हुई है, उसके अलावा कुछ एसएसएफ में पास हुई हैं और इनके अलावा कुछ जो फोर्सेज है उसके लिए 40,000 प्लस पास हुई है। 40,000 आई थिंक 70, ठीक है, 40,070, ठीक है, इतनी पास हुई है। बाकी का शायद 810 जो पास हुई है वो पास हुई है एसएसएफ में। तो टोटल मिला के यहाँ पे 40,880 तो यही हो जाते हैं इन दोनों को मिला के, एसएसएफ और बाकी की फोर्सेस को मिला के। बाकी की आपकी एनसीबी में पास हुई है। तो इस तरीके से टोटल आपकी जो हो जाती है वो हो जाती है 40,924। इसके अलावा जो दूसरी लिस्ट जारी हुई है वो है लिस्ट 2A। ये मेल कैंडिडेट की लिस्ट है और इस लिस्ट में टोटल 1,99,950 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है, 1,99,950। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसके अलावा दूसरी एक और लिस्ट है मेल कैंडिडेट की। तो मेल कैंडिडेट की ये है लिस्ट 2A, ठीक है।
2A, बी जो आपकी हुई है वो वाली है जिसमें 1,30,119 कैंडिडेट हैं। इसके अलावा एक और लिस्ट है, वो है आपकी जो कैंडिडेट किसी रिजर्व कैटेगरी से थे लेकिन उन्हें अनरिजर्व कैटेगरी में कर दिया गया है। क्यों किया गया है वो भी मैं आपको बता दूंगा, और इन कैंडिडेट का आखिर सीन क्या है वो भी मैं बता दूंगा। तो टोटल ये है 12,759। तो इस तरीके से आपकी जो टोटल लिस्ट है वो यहाँ पे जारी की गई है। तो एक बार मैं चाहता हूं कि इन सभी कैंडिडेट को यहाँ पे हम टोटल कर लेते हैं, सभी कैंडिडेट को लिस्ट वाइज, ठीक है। इससे पहले मैं एक और चीज बता देना चाहता हूं, वो भी आपके लिए जरूरी है कि इन कैंडिडेट को जो अनरिजर्व में किया गया है उसका रीजन क्या है। ये है रीजन भी देख लो। जब आपसे फॉर्म भरवाया गया था तो पॉइंट 20.1 पे एक आपको ऑप्शन दिया हुआ था, हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ योर ओरिजिन टू अनदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पे लिखा गया है यस। इसके अलावा यहाँ पे पॉइंट 20.2 पे पूछा गया है कि आपको इसका रिलैक्सेशन लेना है, यानी कि जो भी आपकी ओरिजिन स्टेट है जहां से आप मूल निवासी हैं, जहां से आप आए हैं, वहां का आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना है। तो यहाँ पे बोल दिया गया है नो। यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे कि कोई बच्चा पहले यूपी में बिलोंग करता था, यूपी में रहता था, फिर वो बिहार में चला जाता है और बिहार में जाकर रहता है। अब इससे ऐसा सीन पूछा है कि क्या आप अपने स्टेट को बदल के दूसरे स्टेट में अब रहने लगे हैं? तो बच्चे ने कहा हाँ मैं बिहार में रहता हूं अभी, तो अब यस तो कर दिया। अब इसके बाद कैंडिडेट से पूछा गया कि आप ये बताओ कि आपकी जो ओरिजिन स्टेट है यानी कि यूपी, आप उसमें रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आप उसमें रिजर्वेशन कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं। जैसे कि बच्चा भले ओबीसी कैटेगरी में आता था यूपी में, तो उसने कहा नो, क्योंकि वो चाहता था कि मैं बिहार का ओबीसी का बेनिफिट ले लूं। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको इसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाएगा, इस स्टेट के अकॉर्डिंग। अब बच्चे ने यहाँ पे जैसे ही नो किया तो इसके बाद सीधी सी बात हो गई कि उसे रिजर्वेशन नहीं चाहिए, तो उसे अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि यूआर कैटेगरी में ट्रांसफर कर दिया। तो ऐसा कोई भी बच्चा देख लेना जिसने अपने फॉर्म में ये लिखा होगा कि यस माइग्रेटेड बट नो रिजर्वेशन, तो उस बच्चे को सीधा उठा के अनरिजर्व कैटेगरी में कर दिया। अब ये अनरिजर्व कैटेगरी में हो तो गए, लेकिन ये फेल है या पास किसी को नहीं पता। अब पता कैसे चलेगी ये बच्चा फेल है या पास, वो भी मैं आप सभी को दिखा देता हूं कि ये बच्चा फेल है या पास। कुछ लोगों का कहना था कि जो बच्चा SC ST में या OBC या EWS कैटेगरी में है, रिजर्व कैटेगरी में है, और वो बच्चा अगर जनरल के बराबर या जनरल से ज्यादा नंबर लेके आया है तो उसे अनरिजर्व कैटेगरी में कर दिया गया। भैया ये कौन सी कहानी है? चलो इसका भी मैं प्रूफ आपको दिखा देता हूं कि आखिर है क्या। तो देखो है ये, अभी आप समझो कि अगर किसी बच्चे के नंबर जनरल से ज्यादा हैं, जनरल के बराबर हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं 5.5 पे यहाँ पे क्लियर बोला गया है कि इंक्लूडेड 13,929 EWS कैटेगरी, 12,774 SC कैटेगरी, 7,807 ST कैटेगरी एंड द 67,790 OBC कैंडिडेट प्रोविजनली क्वालिफाइड एट द अदर स्टैंडर्ड यानी कि अनरिजर्व स्टैंडर्ड। ये कैंडिडेट हैं जिनके अनरिजर्व कैटेगरी के बराबर या अनरिजर्व कैटेगरी से ज्यादा हैं, जिनकी संख्या लाखों में पहुंचती है, ना कि कुल 12,759। यानी कि जो लिस्ट तीसरे नंबर की जारी हुई है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये वाली लिस्ट, इसकी कहानी बिल्कुल ही अलग है। उससे कोई मतलब नहीं है कि ये बच्चा EWS SC ST या रिजर्व कैटेगरी से ज्यादा नंबर लेके आ रहा है तो इसे जनरल कैटेगरी में ट्रांसफर किया गया है। ऐसा नहीं है, जो जनरल में ट्रांसफर किए गए हैं उनकी संख्या ये है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है और हर एक पे देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे आप फीमेल में भी देखोगे तो देखो फीमेल में भी आपको दिखा रहा है 1232, 1816, 1386 ST के, OBC के 8,199 कैंडिडेट अदर कैटेगरी में क्वालिफाई हुए हैं। ये वाले कैंडिडेट नहीं है। अब ये पूरा मैटर आप सभी को समझ में आ गया। अब चलते हैं मेन मुद्दे पे कि आखिर मुद्दा है क्या। तो देखो मैं आप सभी को यहाँ पे समझा देता हूँ, सभी लिस्ट का एक बार हम टोटल कर लेंगे तो आपको ये जो पूरी कहानी है वो समझ में आ जाएगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। सबसे पहली वाली जो फीमेल की लिस्ट है, ठीक है, फीमेल की जो लिस्ट है इसमें टोटल कैंडिडेट कितने क्वालिफाई हुए हैं? 40,924। यानी कि मैंने आप सभी को पहले ही क्लियर कर दिया है कि जो सभी लिस्ट जारी हुई हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये जो लिस्ट है, लिस्ट का मतलब है जो रेटअप कैटेगरी वाइज, ये टोटल एनसीबी के मेल एंड फीमेल, ये एसएसएफ की महिला, ये एसएसएफ सॉरी ये टोटल महिला, टोटल फीमेल, और ये मेल कैंडिडेट हैं एसएसएफ के, और ये टोटल मेल, इसे मिला के 3,70,998 ही कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। और 40,924 प्लस 1,99,000 है कहानी। अब इस कहानी को समझो, इस कहानी का डिफरेंस क्या है।
यानी कि जो कैंडिडेट रेटअप में बताए गए हैं वो बताए गए हैं कि 3,70,998 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं जो कि पीएचडी एंड पीईटी में पार्टिसिपेट करेंगे। लिस्ट टोटल जारी हुई है 4, जिनका अगर आप टोटल करोगे सभी कैंडिडेट का निकल के आएगा 3,83,752। तो भाई इनमें डिफरेंस क्यों है? ये तो दोनों बराबर होने चाहिए ना। अब यहाँ पे एक चीज समझो, ये 12,759, बहुत सारे बच्चे कहेंगे ऐसा तो नहीं है कि कॉमन आ रखे हो, यानी कि जो 2 लिस्ट जारी हुई है मेल कैंडिडेट वाली, इसी में से ये कैंडिडेट हो, तो किसी का भी डेटा मैच नहीं होता। मैंने कंफर्म करके देख लिया है। इस वाली लिस्ट में जिस बच्चे का नाम है उसका किसी और दूसरी लिस्ट में नाम नहीं है। 12,759। अब देखो टोटल 3,83,752 में से घटा दो अब 12,759, तो टोटल निकल के आएगा 3,70,993। यहां कितना है? 3,70,998। कुछ शायद मुझे लग रहा है विद हेल्ड वाले या जिनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है वो है, तो ये डेटा यहां पे बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो गया आपका। 3,70,993 एग्जैक्ट, खाली 5 नंबर का डिफरेंस है। बाकी का यहाँ पे 3,70,998, यानी कि 12,759 कैंडिडेट एक क्वालिफाई है या नॉट क्वालिफाइड है। अब मुझे आप में से खुद ही बता दो भाई कि आपका क्या ओपिनियन है। जो भी चीजें थी मैंने आपके सामने रखी हैं। अब आपको लग रहा होगा कि देखो मेरा काम सिंपल इतना नहीं है कि मैं वीडियो बनाऊं। मैं वीडियो बनाने के साथ साथ कि जो दिख रहा है आपको दिख रहा है मुझे दिख रहा है, मैं उस पर काम नहीं करता, उसके अलावा भी मैं सारी चीजों को देखता रहता हूं। जब मैंने उस चीज पे काम किया तो मेरे सामने जब ये चीजें निकल के आई, मैंने कहा ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो इसके लिए जो भी मैं अपनी तरफ से कार्यवाही कर सकता हूँ वो भी मैंने की है, और सारी चीजें आराम से प्रोसेस में चल रही हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका रिजल्ट कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। और जब एसएससी को इसके बारे में पता चलेगा कि भैया कहानी क्या है, एसएससी को खुद नहीं पता। अब जो ये 12,759 जो कि ये तीसरी वाली लिस्ट है, अब उस बच्चे को ये ही नहीं पता कि ये वाला बच्चा फेल है या पास है। अब आप खुद बताओ कि ये जो 12,759 वाले कैंडिडेट हैं फेल माना जाए या पास, किसी भी तरीके से आप मुझे ये आप क्लियर कर दें, जस्टिफाई कर दें कि भाई ये फेल है या पास है, किसी भी तरीके से बता दो। मैं इसमें कोई भी कमेंट नहीं कर रहा हूं, कोई भी टिप्पणी नहीं कर रहा हूं कि ये बच्चे फेल है या पास, क्योंकि ना तो मैं किसी को दुखी करना चाहता ना किसी को झूठ बोलना चाहता। जो भी चीजें हैं आपके सामने हैं, अब आप खुद से कमेंट करके बता दो। मैंने सारी चीजें आप सभी को बता दी है कि टोटल कैंडिडेट 3,70,998 पास हुए हैं, तो 3,83,000 कैंडिडेट कैसे हो सकते हैं टोटल, जो कि सभी लिस्ट की अगर टोटल कर ले। और इस वाली लिस्ट के अगर बच्चे इसमें कॉमन होते तो समझ में आ जाता था कि कॉमन है, लेकिन कॉमन भी नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो ये कहानी बता रहे थे कि SC ST OBC EWS से ज्यादा नंबर लेके आए हो इसीलिए आपकी अलग लिस्ट बना दी है, तो इस हिसाब से भैया अगर लिस्ट बनती तो लिस्ट बनती लाखों बच्चों की, ना कि केवल 12,759 की। उसकी भी कहानी मैंने आपको बता दी है कि जो पास है बच्चा जनरल या जनरल से ज्यादा लाया है या बराबर लाया है, उसके नीचे ठीक लिखा हुआ है कि ये बच्चा जनरल की कैटेगरी में क्वालिफाई हो रहा है, अदर स्टैंडर्ड यहाँ पे क्लियर लिखा आ रहा है इस तरीके से। तो देखो इसकी जो कहानी है वो एसएससी से कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक हुआ है। या तो एसएससी ने एक चीज की है कि यहाँ तो हो सकता है कि ये कैंडिडेट क्वालिफाई हो, अगर ये कैंडिडेट क्वालिफाई है, देखो फिर से मैं आपको बोल रहा हूं, अगर ये कैंडिडेट क्वालिफाई है तो ये वाली जो संख्या है ना 3,70,998, ये वाली आपकी संख्या बढ़ जाएगी। बढ़ कहां जाएगी मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूं, आपकी संख्या बढ़ेगी यहां पे 1,41,000 जो ये लगा रखा है इन्होंने स्टार, 1,41,476, ठीक है, 1,41,476 जो कैंडिडेट हैं इनमें संख्या बढ़ जाएगी। फीमेल कैंडिडेट मेल कैंडिडेट की जो 12,759 है उनकी संख्या यहाँ पे ऐड होनी चाहिए, जिसके हिसाब से ये टोटल संख्या भी आपकी इंक्रीज होगी। और जब ये रेटअप वाले आप पूरा टोटल यहाँ पे करोगे तो रेटअप वाली जो संख्या निकल के आएगी वो फिर टोटल आपकी हो जाएगी यहाँ पे टोटल 3,83,752। जब जाके एग्जैक्ट ये पूरी इंफॉर्मेशन होगी और तब बच्चे को ये क्लियर होगा कि ये बच्चा 12,759 वाला क्वालिफाई है। समझ रहे हो मेरी बात? अगर क्वालिफाइड होते तो यहाँ पे भी ये चीज होनी चाहिए, ठीक है। अगर नॉट क्वालिफाइड है तो अलग से लिस्ट डालने की क्या जरूरत है। यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि एसएससी ने ये दिखाया हो कि आपको अनरिजर्व कैटेगरी में कर दिया गया है, दैट्स व्हाई आप वहां पे फेल हो, क्योंकि किसी बच्चे ने इनमें से 12,759 में से किसी बच्चे ने फॉर्म भर दिया एससी से,
माइग्रेट वाले पे करा यस, और रिलैक्सेशन पे कर दिया नो, रिजर्वेशन कैटेगरी का मुझे बेनिफिट नहीं लेना, ओरिजिन स्टेट का। तो हुआ क्या, बच्चे को तो कर दिया जनरल में। अब बच्चा तो अपने जो मार्क्स चेक कर रहा है वो कर रहा है एससी के अकॉर्डिंग, उसे तो ये लगेगा ना कि मैं एससी कैटेगरी में क्वालिफाई हो जाना चाहिए, बट एक्चुअल में तो वो फेल है, क्योंकि उसके 12,759 के अकॉर्डिंग उसके नंबर है। और बाकी का जो उसकी मेरिट बनी है, वो मेरिट भी उसकी ओरिजिन जो इसकी स्टेट है, ठीक है, ओरिजिन जो स्टेट होगी उसी के अकॉर्डिंग बनी है। यानी कि आप यूपी के हैं और आप यूपी के रहने वाले हैं, ओरिजिन स्टेट आपका यूपी है, और चाहे आपने कहीं से भी फॉर्म भरा हो तो आपकी जो लिस्ट बनेगी वो यूपी के अकॉर्डिंग ही बनेगी। तो बच्चों ये कहानी है पूरी, बाकी का मैंने अपनी तरफ से एसएससी को इन्फॉर्म कर दिया है, और जो भी चीजें हैं वो बहुत जल्दी ऑफिशियली आपके सामने आ जाएंगी, और उम्मीद है कि एसएससी बहुत ही जल्दी इसके रिगार्डिंग नोटिस वगैरह डाल के क्लियर कर देगा कि ये बच्चे फेल हैं या पास हैं। तो अभी तक पूरा कंफ्यूजन है, और अभी तक अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मुझे ओपिनियन यही लगता है कि 12,759 बच्चे फेल हैं, ठीक है, जो एसएससी के अकॉर्डिंग कार्रवाई है, क्योंकि 12,759 बच्चे अगर पास हैं तो 12,759 बच्चों का डेटा इधर भी इन्हें देना चाहिए, या तो ये ऐसा करना भूल गए जिसमें 12,759 कैंडिडेट को ऐड नहीं किया, इधर तो इन्होंने लिस्ट जारी कर दी बट इधर इनका कोई डेटा नहीं दिया, तो ये भी हो सकता है। तो एसएससी से इसकी इंफॉर्मेशन लो भाई कि हम फेल हैं या पास। अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो कोई कोशिश नहीं करेगा, कोर्सेज बिक चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है, कहानी खत्म हो चुकी है, अब आप जानो आपका काम जाने। तो जो भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी, अच्छी लगे तो एडॉप्ट करें, बुरी लगे तो बिल्कुल ना सुने। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।